फ्रेंड्स, आपको पता है क्या, अगर हम कोई भी टूल्स या ऑब्जेक्ट बनाते हैं और 13 के अंदर हमको इसका जो स्पेसिंग होता है, अगर हम उसको स्पेसिंग बढ़ाना है, यहाँ पे अगर हमको ज़्यादा फिल करना है तो यहाँ पे आप 0.50 का करोगे तो यहाँ पे अंदर का जो 13 होता है वो ज़्यादा कट हो जाता है। अगर उसको हम स्पेसिंग कम करते हैं यानी बढ़ाते हैं, अगर मैं 1 का कर देता हूँ तो इसका स्पेसिंग यानी कम हो जाता है। तो इस हिसाब से हम स्पेसिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। या फिर हमारा जो पर्टिकुलर माप होता है, अगर हमको कोई फिक्स माप रखना है यहाँ पे स्पेसिंग का, मान लीजिए 0.75 रखना है और कोई भी हम नया टूल्स बनाते हैं तो उसमें भी वो सेम रहना चाहिए, उस तरह से करना है। तो यहाँ पे 0.75 लिखने के बाद यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट को सेव करना होता है, यानी इसे सेव करना होता है। सेव पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे ऑल ऑब्जेक्ट पे ओके देना है। उसके बाद आप कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है, तो यहाँ पे उसका जो स्पेसिंग रहेगा वो सबसे ही रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और यहाँ पे मैंने बोला था कि 0.75 का माप रहने वाला है। तो यहाँ पे 0.75 का माप क्यों नहीं रहा, क्योंकि जब भी हमने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया था तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे 0.70, ये वाला जो हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया था और उसका सेव किया था, तो पर्टिकुलर ये वाला ऑब्जेक्ट का ही हमने 0.75 रखा हुआ था। तो ज़्यादा डिजाइनर क्या गलती करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं उसको ऑब्जेक्ट को और यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो उसका मीनिंग क्या होता है, पर्टिकुलर ये वाले ऑब्जेक्ट में उसका भाग सेव हुआ है। तो हमको पर्टिकुलर यहाँ पे स्पेसिंग अगर सेव रखना है तो यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट हमको सिलेक्ट नहीं करना है और डायरेक्ट यहाँ पे हमको जाना है, यानी 0.70 रखना है। 0.70 रखने के बाद यहाँ पे उसको सेव कर देना है ऑल ऑब्जेक्ट को। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, तो ऑब्जेक्ट का माप यहाँ पे पर्टिकुलर सेव रहता है। वो अब बात आप खास ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया है तो ये वाला ऑब्जेक्ट का माप सेव हुआ। दूसरी बात, यहाँ पे ऑटो स्पिरिट का मीनिंग क्या होता है, अगर यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके ये ऑटो स्पिरिट बंद कर देता हूँ तो यहाँ पे उसके अंदर जो स्टिच का जो फिलिंग होता है ऑटोमेटिकली आ जाता है। और जैसे इस तरह यह आ जाता है, अगर उसको मैं निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे टिक मार्क निकाल दूंगा तो यहाँ पे ऑटो स्टिच निकल जाएगी। अगर मैं इसको रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे टिक मार्क करूँगा तो दोनों में ऑटोमेटिकली स्पीड आ जाता है, स्टिच आ जाता है। तो इसी तरह आप उसको जो अंदर का बीच का जो फील होता है उसका स्टिच अगर नहीं रखना है तो यहाँ पे ऑटो स्पीड निकाल देना है और यहाँ पे निकाल देते हैं। तो इस हिसाब से सेटिंग का यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे पेज को फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम क्रिएशन को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।